जय श्री कृष्ण साथियों। वर्तमान में सनातन धर्म में एक के बाद एक त्योहारों की श्रृंखला चल रही है। वर्तमान में सारे देश में गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। इसी उत्सव के मध्य भाद्रपद माह में आने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु शयन अवस्था में करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी या फिर डोल ग्यारस या फिर जल झूलनी ग्यारस के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। घर में अन्न धन और खुशहाली की कभी कमी नहीं होती। डोल ग्यारस का व्रत 25 सितंबर 2023 को रखा जाएगा। इस एकादशी के दिन श्री हरि के वामन अवतार की पूजा करने से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और शिव की पूजा का फल मिलता है। आइए जानते हैं इस साल डोल ग्यारस की तारीख, मुहूर्त और महत्व। डोल ग्यारस 2023 मुहूर्त पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की डोल ग्यारस तिथि 25 सितंबर 2023 को सुबह 7:55 पर शुरू होगी और अगले दिन 26 सितंबर 2023 को इसका समापन सुबह 5 बजे होगा। विष्णु जी की पूजा का समय सुबह 9:12, सुबह 10:42। डोल ग्यारस व्रत प्रारंभ दोपहर 1:25, दोपहर 3:49, 26 सितंबर 2023। राहु काल सुबह 7:41, सुबह 9:12। डोल ग्यारस महत्व। डोल ग्यारस गणेश उत्सव के दौरान आती है। इसका व्रत रखने से व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि डोल ग्यारस का व्रत स्वर्ण दान, तीर्थ दर्शन करने के बराबर पुण्य प्रदान करता है। इस व्रत की महिमा स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। इस दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी का श्रृंगार करके खूबसूरत डोले में सजाकर यात्रा निकाली जाती है, इसलिए इसे डोल ग्यारस कहा जाता है। डोल ग्यारस का महत्व। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। इस दिन को व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के बाल रूप का जलवा पूजन किया था, इसलिए इसे डोल ग्यारस कहा जाता है। इस दिन राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनका सर्वस्व दान में मांग लिया था एवं उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी एक प्रतिमा को राजा बलि को सौंप दी थी। इसी वजह से इसे वामन ग्यारस भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं डोल ग्यारस? इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप बाल मुकुंद को एक डोल में विराजमान करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसलिए इसे डोल ग्यारस भी कहा जाने लगा। क्यों मनाते हैं डोल ग्यारस? श्री कृष्ण जन्म के 16वें दिन माता यशोदा ने उनका जलवा पूजन किया था। इसी दिन को डोल ग्यारस के रूप में मनाया जाता है। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। जलवा पूजन को कुआ पूजन भी कहा जाता है। क्या होता है इस दिन? डोल ग्यारस के अवसर पर सभी कृष्ण मंदिरों में पूजा अर्चना होती है। भगवान कृष्ण की मूर्ति को एक डोल में विराजमान कर उनको नगर भ्रमण कराया जाता है। इस अवसर पर कई शहरों में मेले, चल समारोह, अखाड़ों का प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। इसके साथ ही डोल ग्यारस पर भगवान राधा कृष्ण के एक से बढ़कर एक नैना भी राम विद्युत सज्जित डोल निकाले जाते हैं। डोल ग्यारस की कहानी। पौराणिक कथानुसार त्रेता युग में एक दानवों का राजा था बलि। राजा बलि बहुत ही शक्तिशाली था। उसने अपनी शक्तियों के बल पर तीनों लोगों को अपने अधिकार में कर लिया था। उसने देवताओं को भी स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता के लिए वामन रूप में अवतार लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि
ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। वहां आने वाले हर याचक को उसने दान देकर संतुष्ट किया। तब वामन रूपधारी भगवान विष्णु उनके पास गए और उससे 3 पग भूमि मांगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को समझाया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु स्वयं है और वो उनको 3 पग भूमि देने का संकल्प ना करें। परंतु राजा बलि नहीं माने और उसने वामन रूपधारी भगवान को 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया। तब भगवान ने विराट रूप धारण करके एक पग में पूरी पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं को ढक लिया और दूसरे पग में स्वर्ग आदि सारे लोगों को ढक लिया। उसके बाद राजा बलि ने पूछा कि अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने उनसे कहा कि आप तीसरा पग मेरे शीश पर रखो। उसकी संकल्पबद्धता और भक्ति देखकर भगवान ने उससे वर मांगने को कहा। तब बलि ने भगवान से हमेशा अपने सामने रहने का वरदान मांगा। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे पाताल का राजा बना दिया और स्वयं उसके साथ पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार राजा बलि ने अपना सर्वस्व भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दिया और भगवान विष्णु ने वो सब देवताओं को वापस दे दिया। इस प्रकार देवताओं को उनके अधिकार और उनका राज्य पुनः प्राप्त हुआ। जल झूलनी डोल ग्यारस व्रत एवं पूजन विधि। अन्य एकादशियों की ही भांति जल झूलनी डोल एकादशी का व्रत भी एक दिन पूर्व यानी 10वीं तिथि की रात से ही आरंभ हो जाता है। जातक को 10वीं की रात्रि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सात्विक जीवन जीना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थान पर एक चौकी बिछाकर उस पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की प्रतिमा स्थापित करें। एक कलश में जल भरकर स्थापित करें। पूजा की थाली लगाएं। उसमें रोली, मोली, अक्षत, फल, फूल माला, कमल के फूल, दूध, दही, घी, शहद, इत्र, चंदन, तुलसी, जनेऊ आदि रखें। भगवान की प्रतिमा के समक्ष बैठकर हाथ में जल लेकर जल झूलनी एकादशी के व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु के वामन स्वरूप का पंचामृत से अभिषेक करें। धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। रोली चावल से तिलक करें, मूली चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, वस्त्र अर्पित करें, फूल माला चढ़ाएं, कमल के फूल अर्पित करें। अगर आप पूजन नहीं कर सकते तो आप किसी योग्य पंडित के द्वारा भी पूजा करवा सकते हैं। भगवान को मिठाई का भोग लगाएं। फिर भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी कहें या सुने और फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजन का भी विधान है। विधि विधान से माँ लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजन करें और भोग लगाएं। फिर लक्ष्मी अष्टोत्तर स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को अकल्पनीय धन वैभव प्रदान करती हैं। इस एकादशी के व्रत में साधक को भोजन में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। सिर्फ दिन में एक बार फलाहार ही करना चाहिए। भगवान के पंचामृत के छींटे अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों पर लगाकर सबके साथ पंचामृत चरणामृत को ग्रहण करें। व्रत की रात्रि को जागरण का आयोजन करें। भजन कीर्तन में समय बिताएं। सोते समय भी भगवान वामन की स्थापित की हुई मूर्ति के पास ही निद्रा लें। तत्पश्चात अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। तो साथियों, अगर आपको डोल 11 से संबंधित मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ विभा को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर प्रसारित की गई पौराणिक और धार्मिक कथाओं को सभी को शेयर करते रहें, जिससे सभी को सनातन संस्कृति की अद्भुत जानकारियां प्राप्त होती रहें।
साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट करें। तो सभी प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।